एक यात्री जो है बारसो रेलवे स्टेशन पार्किंग एरिया में पेशाब कर रहा था और उसी के जुर्म में जो है आरपीएफ गिरफ्तार कर उसे जो न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस पे क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है कि बारसोई जंक्शन में और परिसर के बाहर जितने भी ये जिस दिन से आया है ये इंस्पेक्टर, इस इंस्पेक्टर ने आम जनता को और उपभोक्ताओं को शोषण करने का एक बहाना बना लिया है। वो वैध टिकटधारी था, पुणे में जा रहा था, वो मनसाही से उसकी टिकट थी, यहाँ से जनरल टिकट था उसका। तो आपने जो पार्किंग डिक्लेयर किया है, आप पैसा लेते हैं 10,000 जनता का जिस जंक्शन में डेली आना जाना होता है, उन जनता के लिए पार्किंग प्लेस में कोई सैनिटेशन का इंतजाम है? क्यों नहीं है? कहाँ पेशाब पखाना करेगा लोग? आपके मोटरसाइकिल अभी स्टैंड है, प्लेटफॉर्म से 300 मीटर दूर पर है। जो आपका अभी जो पूरब का पार्किंग है वो प्लेटफॉर्म से 100 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसी हालत में आपने सैनिटेशन का इंतजाम किया? तो जब सैनिटेशन का इंतजाम नहीं किया और जिस जगह वो लड़का पेशाब कर रहा था वो तो पेशाब से भरा हुआ है, आपने साफ सफाई का कोई इंतजाम किया? और आरपीएफ का क्या जुरिडिक्शन है? चलंत ट्रेन में उसकी भूमिका होती है, परिसर में कोई उसकी भूमिका नहीं होती है। परिसर की भूमिका निभाने के लिए जीआरपी है। जीआरपी कमजोर पड़ेगा तो सिविल थाना का सहयोग लेगा। और इस तरह से कोई अगर ऑटो वाले किसी पैसेंजर को, महिला पैसेंजर को ट्रेन पर चढ़ाने के उनका बच्चा को लेकर के दौड़ के प्लेटफॉर्म पर चलाया तो प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं होने का ना फाइन होगी जी, और फाइन करेगा टीटी के मौजूदगी में, और उसको जाके भर देते हैं कस्टडी में। आप क्रिमिनल है, वो कंज्यूमर्स है, रेल को सहयोग देता है, रेल की आमदनी में मदद पहुंच जाता है। तो आपने कोई पानी पीने का इंतजाम किया? चलिए आप लोग दिखाते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो आपको भर के रख दिया, गंदगी फैला के रखा है, कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को किसने इजाजत दी? कौन पैसा लेता है उन लोगों का? ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर चलते हुए ट्रेन से कोई बिना टिकट का पैसेंजर आया, उसका टिकट नहीं होने का ना फाइन होगा, और वो फाइन टिकट टीटी की मौजूदगी में होगा। वो आरपीएफ की भूमिका नहीं है। आरपीएफ की भूमिका चलंत ट्रेन में है। चलंत ट्रेन में जो क्राइम होती है, भेजा जाता है फाइन के लिए, कटिहार भेजा जाता है। जो फाइन के लिए क्यों कटिहार भेज रहे हैं आप? मजिस्ट्रेट है नहीं बारसोई में? इतना बड़ा जंक्शन में मजिस्ट्रेट आपने क्यों नहीं रखा है? मजिस्ट्रेट आप बहाल कीजिए, या नहीं तो जो सिविल मजिस्ट्रेट है यहाँ बारसोई सब डिवीजन में, उसमें उन मजिस्ट्रेट्स का सहारा लीजिए। आप इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता से जो आप जुल्म और सितम कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे बड़े बड़े शैतानी अधिकारी का मुकाबला हम लोगों ने किया है, घोड़ागाड़ी से लेके आज तक। इन तमाम जो जनता, रेल की सेवा में लगे हुए जनता को फैसिलिटेट करना चाहिए। पत्रकारों को लेकर के शांति बहाल करने का नियमन लागू करने की मीटिंग करनी चाहिए। आम जनता की भूमिका होती है उसमें। वो अनजान पूरा जो आपको देहाती क्षेत्र की जनता आती है, इस तरह से एक्सटॉर्शन करते हैं आप। प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं, आप उसको भेज दे कटिहार क्यों? आप ट्रैक टेस्ट पास करने का इल्जाम लगा के, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा करके आप उस पर न्यूसेंस क्रिएट करने का इल्जाम लगा के आप भेज देते हैं कटिहार। और कटिहार में क्या होता है? 500 रुपया का टिकट रसीद देते हैं आप, 2-2 हजार रुपया लेते हैं आप लोग। अगर इन तमाम चीजों का संज्ञान उच्च अधिकारी ने ले लिया, मैं डीआरएम से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आरपीएफ इंस्पेक्टर का यह भी कहना है कि हमने तो वहाँ भेजा लेकिन उसका फाइन हम नहीं लिया, कोर्ट का मामला है। कोर्ट का आपका मामला ही नहीं है, वो आज जीआरपी का मामला है। 500 रुपए फाइन। अरे साफ सफाई का मामला किसका है? आरपीएफ का है कि जीआरपी का मामला है? कोर्ट के फाइन के बारे में जो मामला आ रहा है प्रकाश में, 500 की जगह 2000 लिया, 2000 लिया, वो फाइन दिया, रसीद दिया 500 का। लेकिन वही आरपीएफ इंस्पेक्टर का कहना है कि नहीं, ये जो है न्यायालय का जो है। अरे न्यायालय ने फाइन किया, 500 का रसीद दिया, लेकिन उससे लिया कि अगर तुम 2000 रुपया नहीं दोगे तो तुमको जेल भेज देंगे। अब लोग डर से देता है, रसीद तो आपने 500 का दिया। ये न्यायालय का मुद्दा है। तो इससे क्या समझा जाए? ये शोषण करने का एक सिस्टमेटिक
एक सिस्टमेटिक सांस्थानिक शोषण है ये, इंस्टीट्यूशनल एक्सप्लॉयटेशन है ये एक्सटॉर्शन है ये। इसके लिए आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं आरपीएफ और न्यायालय की मिलीभगत से जो है शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल मजिस्ट्रेट की मिलीभगत से शोषण है ये। मजिस्ट्रेट नहीं बोल सकता, कानून नहीं मालूम है क्या इसका क्या ट्रेसपास किया। रेलवे प्लेटफॉर्म में सर इसका टिकट नहीं था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं था, आपने कटिया ढूंढने की क्या जरूरत है आप? गुना की टिकट थी, उस टिकट का पैसा उसको वापस हो, जुर्माना लगे, फाइन दे रेल। कंज्यूमर्स फोरम में हम लोग मुकदमा करेंगे। अभी क्या मांग करते हैं? अभी मांग करते हैं कि इंस्पेक्टर को तत्काल मुअत्तल किया जाए, उच्च स्तरीय जांच हो, और जो परिसर में उसका 400-500 मीटर दूरी का जो परिसर है, इन परिसरों में हजारों लोग आने जाने वाले जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है रेल के, इनके लिए सैनिटेशन किया जाए, साफ सफाई का इंतजाम किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि साफ सफाई हो। दूसरी बात है, ऑटो ड्राइवर्स का गाड़ी में लॉक लगा के उसको ये करता है। ऑटो रेल गुमटी जो है पश्चिम गुमटी के उत्तर पार में क्यों नहीं रेल पार्किंग होता है? ऑटो ड्राइवर्स के लिए, टेम्पो वाले के लिए, टोटो वाले के लिए पार्किंग होना चाहिए। तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना सब माल भर के रख दिया है, किसने इजाजत दी? कॉन्ट्रैक्टर्स रेल का आदमी नहीं है, रेल की परिसर को और इस्तेमाल करेगा, रेल को रेंट देना होगा, रेवेन्यू देना होगा। लूट का अड्डा बना दिया है ये लोग। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 भारत लाइव। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।